ऐसा वर्णन आता है 6 महीने तक जो उत्सव चला, उस उत्सव में सब प्रसन्न थे, सब खुश थे, सिर्फ 2 को छोड़ करके। 2 बड़े दुखी थे। और 2 बड़े दुखी कौन थे? पहले तो सबसे ज्यादा दुखी थे सूर्य भगवान, क्योंकि भगवान का रात्रिकालीन वेला में अवतार हुआ है। और रात्रिकालीन वेला में अवतार होने के कारण महाराज वर्णन आता है भगवान की लीला का कि रात्रि अवतार होने के कारण चंद्रमा ने स्थान ही नहीं दिया 6 महीने तक। खूब भगवान के दर्शन करते रहे। सूर्य भगवान ने आकर के भगवान से अपनी व्यथा बताई कि भगवान मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन चंद्रमा तो मुझे मार्ग ही नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आप ये बताइए कि जब मैं सूर्य वंश में आया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बन करके, तो आपने चंद्रमा को मार्ग दिया था? तो सूर्य भगवान ने कहा भगवान मैंने नहीं दिया था। तो बोले इसीलिए तो मान बढ़ाने के लिए चंद्रमा के वंश में आया हूँ और रात्रिकालीन में अवतार लिया है। और दूसरा महाराज कौन है? दूसरी है रोहिणी मैया। रोहिणी मैया भी वर्णन आता है कि रोहिणी मैया भी चुपचाप दुखी बैठी हुई हैं। रोहिणी मैया की गोदी में बलराम भगवान खेल रहे हैं, लेकिन कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रोहिणी मैया जो है वसुदेव जी की पत्नी है और शास्त्रों की मर्यादा है। शास्त्र कहते हैं कि अगर पति कहीं किसी विपत्ति में हो तो पत्नी को कभी भी कोई खुशी याद नहीं मनानी चाहिए, कोई उत्सव आदि नहीं मनाना चाहिए, किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वसुदेव जी कारागार में है, इसलिए महाराज वर्णन आता है कि वसुदेव जी कारागार में होने के कारण पत्नी जो है रोहिणी मैया किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। शास्त्रों की मर्यादा है। शास्त्र कहते हैं कि अगर पति परदेश में हो, पति किसी विपत्ति में हो, पति कारागार में हो, तो पत्नी को ना तो श्रृंगार करना चाहिए और ना ही कोई उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में विधान है। और रोहिणी मैया कोई उत्सव नहीं मना रही हैं, इसलिए वर्णन आता है महाराज कि उत्सव न मनाने के कारण आज नंद बाबा और यशोदा मैया जाते हैं। और नंद बाबा और यशोदा मैया जाकर के सुंदर रोहिणी मैया से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद रोहिणी मैया मान जाती हैं। रोहिणी मैया समझ गई जगत पिता परमेश्वर का ये उत्सव है और उत्सव में सम्मिलित हो गई। खूब बढ़िया 6 महीने तक बड़ा उत्सव चला।